हेलो स्टूडेंट्स, तो हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू, यहाँ पे ये हमारे कांस्टेंट दे रखे हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमाइज की बात कर रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट फंक्शन है ये। तो यहाँ पे जो फंक्शन हमें दे रखा है z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y और कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 और x और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखी है, यानी एक्सिस के अपर वाला पार्ट होगा पॉजिटिव वाला। अब यहाँ पे ये दो लाइन दे रखी हैं, दो इन इक्वेशन दे रखी हैं, तो हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हम इसको हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 15, 5x सॉरी ये 5 है, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं कम से कम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, x और y। x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15, 3 आ जाएगा। और y की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 3 5 जा 15। यहाँ पे हम लोग x और y की वैल्यू कुछ भी रख के फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 0 रखो, 0 रख के थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए मैंने 0 रखा। आप चाहें जो भी वैल्यू रख सकते हैं, x की वैल्यू रख सकते हैं, उसके हिसाब से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये x मान लिया, ये y मान लिया। x हमने रखा 0 तो y आ जाएगा 5, और y रखा हमने 0 तो x आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिए। तो अब हम इन दो लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने एक यहाँ पे ग्राफ पेपर ले लिया, आप रफली भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ओरिजिन मान लिया, एक ये एक्सिस ले ली और ये एक्सिस ले ली। इसका नाम है x एक्सिस, इसको हमने y एक्सिस मान लिया। इसके ऊपर हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया 0,0 यानी ओरिजिन, इसको मान लेते हैं ये 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हमने ले लिया। अब यहाँ पे इस लाइन के लिए देखो 0,3, तो 0,3 का मतलब हुआ ये वाला पॉइंट 0,3, यानी x एक्सिस 0 है, y पे 3। तो एक तो ये पॉइंट मिल गया। दूसरा 5,0, 5,0 कहाँ है, ये है 5,0। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको मिलाएंगे तो इस तरह से ये हमारी लाइन आ जाएगी। तो ये कौन सी लाइन है, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15। दूसरा ड्रॉ करना है x और y। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया 0,5, तो 0,5 कहाँ पे होगा, ये होगा 0,5। 2,0 कहाँ पे होगा, ये होगा 2,0। तो 2 पॉइंट मिल गए, एक ये पॉइंट है और एक ये है। इनको आपस में हम इस तरह से मिला देते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देख के भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब इंटीजर हो। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा इससे नीचे है और इससे ऊपर है, यानी 2 और 3। वाई की जो वैल्यू होगी वो 2 और 3 के बीच में होगी। यहाँ पे 1 से ज़्यादा है, 2 के नीचे है, तो यानी 1 और 2 के बीच में x की वैल्यू होगी। तो इस तरह से ग्राफ से देख के तो हम नहीं बता पाएंगे, इंटीजर होता तो बता लेते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये दे रखी है 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15, ये दे रखा है 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि किसी एक वेरिएबल के कॉफिशिएंट को इक्वल कर लो। तो हम पहले क्या करते हैं, 5 जो है, y जो है, इसके कॉफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 5 है, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 हो जाएगा, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 10 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 5 से। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, 2 3 जा 6x प्लस 10y, 15 2 जा 30। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 प्लस 10y इज इक्वल्स टू 50। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया,
तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 में से 6 जाएगा, ये आएगा माइनस का 19, ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 50 में से 30 गया माइनस का 20, तो x की वैल्यू आ गई 20/19, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा आया है ये आया है 20/19। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या थी, ये 1 और 2 के बीच में थी। इसका मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं 19 1 जा 19, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर 0, फिर एक 0 बढ़ाएंगे। इस तरह से ये हमारा देख सकते हैं कि 1 से ज़्यादा आ रहा है। इसी तरह से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू उठा के या तो इसमें रख देंगे या इसमें रख देंगे। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसमें रख देते हैं, ये थोड़ा आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 5 इंटू 20/19 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो ये आ गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 यानी 100/19 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे ये 2y इसको लेफ्ट साइड में राइट साइड में ले जाएंगे तो 10 माइनस 100/19, 19 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 190 माइनस 100/19, ये क्या हो जाएगा 90/19। तो ये आ गया हमारा, और ये क्या आया है 2y। तो यहाँ से अगर हम देखें तो y आ जाएगा हमारा 90/2 इंटू 19। इसका ज़रूर ख्याल रखें, कभी कभी क्या होता है कि इसको हम सॉल्व करते आते हैं तो हमें ये मिल गया, ठीक है, फिर हम इधर देखते ही नहीं कि इधर कोफिशिएंट कुछ बचा है या फिर नहीं बचा है, और फिर हम जो है बोर्ड के एग्जाम में गलती कर देते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखें कि इधर 2y चल रहा है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 45/19। तो ये आ गया हमारा y। तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टली y इज इक्वल्स टू 45/19। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इस ग्राफ पे, यहाँ पे ये है हमारा पॉइंट जो है x है हमारा 20/19, ये है 45/19। तो ये हमारे पॉइंट मिल गए। अब हमें क्या चाहिए है, अब देखो रीजन कौन सा आएगा। रीजन चेक करने के लिए हम ओरिजिन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ओरिजिन रखें तो ये 0 0 हो जाएगा, और 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू 15 होता है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब रीजन नीचे वाला होगा। सिमिलरली इसके लिए भी देख लो 0 0, तो 0 हमारा लेस देन 10 है, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन। तो इस इक्वेशन के लिए भी हमारा नीचे वाला रीजन आएगा। और यहाँ पे एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 दे रखा है, यानी निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो रीजन आएगा हमारा ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हमने सबको नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए, इसको ए नाम दे देते हैं, ये बी मान लेते हैं, और ये सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो फिजिबल पॉइंट्स होंगे, कॉर्नर पॉइंट्स ए बी सी, और फिजिबल रीजन क्या होगा ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं द फिजिबल रीजन इज ए बी सी ओ, ओ भी है ओरिजिन, और यहाँ पे एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या है हमारे, ए जो पॉइंट है वो है 0,3, बी पॉइंट जो है वो है 20/19 45/19, सी पॉइंट जो है वो है हमारा 2,0, ओरिजिन है 0,0। अब इन पॉइंट्स पे हमें देखना है कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होगी। तो देख लेते हैं, पहले चेक करते हैं ए पॉइंट के लिए 0,3। यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है 5x + 3y, इसमें x की वैल्यू रखेंगे 0, y की रखेंगे 3। तो ये हो जाएगा 5 × 0 + 3 × 3, ये हो जाएगा 0, 3 3 जा 9। बी के लिए बी दे रखा है हमारा 20/19 45/19। जेड आ जाएगा हमारा 5 × 20/19 +
3y है हमारा 45/19। इसके लिए क्या आ जाएगी, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे z इज इक्वल्स टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100/19, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45 2 ज़ा 90 और 45 3 ज़ा 135, तो ये आ जाएगा 135/90। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 235/19। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे 235 को हम 19 से डिवाइड करेंगे, 19 1 ज़ा 19, ये आ जाएगा 13 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 4, इस 45 को उतार लेंगे, 19 2 ज़ा 38, 5 तो में से 8 जाएगा नहीं, 15 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 7। अब यहाँ पे ये 7 बचा तो 19 से तो छोटा है, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 19, 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 10 27 का 7, 2 बचा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 5, 57। 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 5 गया 1, तो ये आया 13। तो ये लगभग जो है ये आ जाएगा हमारा 12.3। उसके लिए उसके बाद हम c के लिए चेक कर लेते हैं। तो c क्या दे रखा है 2,0, यानी z इज इक्वल्स टू x की जगह पर रखेंगे हम 2 + 3 × 0, ये क्या आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 0 यानी कि 10 आ जाएगा। ओरिजिन के लिए चेक कर लेते हैं 0,0, z इज इक्वल्स टू, ये तो 0 ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0, ये 0, 0 + 0 0। तो यहाँ पे हमें चूंकि मैक्सिमाइज करना था तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, ये 12.3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 12.3, अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारी एग्जैक्ट रहेगी। एट किस पॉइंट पे है ये 20/90, 45/19, तो इस पॉइंट पे है। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 20/19, y इज इक्वल्स टू 45/19। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।